दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से किसी भी तरीके का बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हो तो खुद से रिसर्च जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के दौर में हम देखेंगे तो जो वर्ल्ड है ये शांति से नहीं रह रहा है और वर्ल्ड में कई सारे जगह पर हम लड़ाइयाँ देख रहे हैं। तो पहले हम देख रहे थे रशिया यूक्रेन का युद्ध, चाइना और ताइवान में टेंशन हमेशा बना हुआ है। वहीं पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी हमें टेंशन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों जो मार्केट में आज के दौर में प्रेशर है उसका पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यूएसए, इजराइल और ईरान है। तो आज के दौर में एक चीज़ तो आपको ध्यान देना ही चाहिए पड़ेगा कि जो डिफेंस सेक्टर है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए डिफेंस को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के दौर में जो लड़ाइयाँ होती हैं ये आमने सामने नहीं लड़ी जाती है। आज के दौर में हम देखते हैं जो रडार्स होते हैं, जो मिसाइल्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, जो एंट्री ड्रोन सिस्टम्स होते हैं, इन पर जो फोकस करता है, जो इनमें जीत हासिल करता है, एक्चुअल में लड़ाई वही जीतता है। और तो दोस्तों अगर हम देखेंगे इंडिया डिफेंस सेक्टर में कहाँ खड़ा है तो आज के दौर में हम काफ़ी पीछे है, वर्ल्ड में हम काफ़ी पीछे है। अगर इंडिया का स्थान देखें तो इंडिया चौथे नंबर पर आता है। जो डिफेंस में 2025 में देखेंगे जो डिफेंस बजट में तो $75 बिलियन के आसपास इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये है। वहीं पर टॉप पे देखेंगे तो $895 बिलियन का डिफेंस बजट अमेरिका का है, ये टॉप करता है। तो दोस्तों एक चीज़ तो है, इंडिया को अगर अपना स्थान वर्ल्ड में हासिल करना है, वर्ल्ड में अपना पोजीशन बनाना है तो डिफेंस पर फोकस रखना ही पड़ेगा। बिकॉज दोस्तों इंडिया के जो पड़ोसी है किस लेवल के हैं ये आपको पता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो। तो हम हर जगह से मतलब हम अपने पड़ोसी, हमारे पड़ोसी ऐसे हैं वो हमें शांति से नहीं रहने देंगे। तो आज के दौर में हमें अपने डिफेंस पर फोकस करना होगा। तो गवर्नमेंट भी अपने डिफेंस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हुई हमें दिख रही है। तो हम उन कंपनियों पर रिसर्च करेंगे और करना भी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर में एक स्थान बनाए। ऐसा नहीं कि जो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी जो दिग्गज कंपनियां हैं जो इंडिया में काफ़ी बड़ा स्थान रखती हैं, जैसे HAL है, BDL है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, बेल है। तो एक चीज़ तो है, अगर इंडिया डिफेंस सेक्टर पर अपना जो डिफेंस सेक्टर बजट है इसको बढ़ाता है तो इन कंपनियों को तो नो डाउट फ़ायदा मिल सकता है, बिकॉज ये लीडर कंपनी है। लेकिन दोस्तों हम जो निवेशक होते हैं, खास करके हम जो छोटे निवेशक होते हैं, ये जो बड़ी कंपनियां होती है इन पर रिसर्च करना पसंद नहीं करते हैं। और उसके पीछे का रीज़न होता है हम लोग के पास जो पूंजी होती है ये काफ़ी लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड पूंजी से बहुत बड़ी, जिसका मार्केट कैप मतलब बहुत बड़ा हो, लार्ज कैप की कंपनी हो, तो वहाँ पर हम निवेश करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम छोटी कंपनियों में जाते हैं। तो दोस्तों छोटी कंपनियों में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो रिस्क को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन छोटी कंपनियों में रिसर्च भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंपनी को हम देखेंगे तो आज ऐसे दोस्तों 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिल सकता है। अगर इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है ये ग्रो करता है तो इन कंपनियों को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो जो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स कंपनी है ये डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है। ये डिज़ाइन से लेकर टेस्टिंग तक का काम करती है। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, असेंबली, टेस्टिंग, ये सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जिस तरीके से काम है, जिस तरीके से ये कंपनी फ्यूचर में बढ़ सकती है उसको देखकर हमें रिसर्च करना चाहिए। और इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले जो कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उसको दोस्तों ये कंपनी बनाती है। और जो ये कंपनी है इस पर हम नज़र रख सकते हैं। अगर इनका हम कोर बिजनेस देखें कि इनका कोर बिजनेस क्या है तो दोस्तों जैसे इनका देखेंगे मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कंपनी काम करती है। एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम्स में कंपनी का काम है। गाइडेंस एंड नेविगेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी का काम है। पावर एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स में कंपनी का काम है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में समझे तो मिसाइल, रडार या डिफेंस इक्विपमेंट को कंट्रोल और ऑपरेट करने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होता है उसको ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी पर हम नज़र रख सकते हैं। अगर इनके क्लाइंट देखेंगे तो DRDO, इसरो, सोलार लिमिटेड, इसरो, अडानी। तो आप देखेंगे ये कई सारे मार्क्यू क्लाइंट है। अगर वर्ल्ड स्तर पर देखेंगे तो वर्ल्ड स्तर पर भी हमें इनके क्लाइंट देखने को मिलेंगे। ये देखेंगे टाटा
टाटा एडवांस सिस्टम इनका क्लाइंट है, HAL इनका क्लाइंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर HAL को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता है, HAL काफ़ी बड़ा मतलब अगर अगर गवर्नमेंट अपना डिफेंस सेक्टर बढ़ाती है तो HAL को काम मिलेगा, तो HAL को काम करने के लिए इन कंपनियों को भी मतलब उसमें से इनको भी ऑर्डर मिलता है। तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अब जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनको ऑर्डर मिलता है, तो छोटी कंपनियों को वो ऑर्डर देती है, तो इसकी वजह से इन कंपनियों को फायदा मिल सकता है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिए कि कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जो सेक्टर है वो सेक्टर काफ़ी विशाल बन सकता है, बिकॉज इंडिया डिफेंस सेक्टर में काफ़ी आज के दौर में पीछे खड़ा है। और जिस तरीके से वर्ल्ड में आज के दौर में चारों तरफ हम देख रहे हैं, उसको देखकर एक चीज़ तो हमें प्रॉपर मालूम होता है, प्रॉपर हमें समझ भी आता है कि डिफेंस एक ऐसा चीज़ है जिससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। डिफेंस एक ऐसा चीज़ है जो हम किसी से भीख में नहीं ले सकते और कोई भीख में देगा भी नहीं। तो आज के दौर में हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो डिफेंस में हमें फोकस करना होगा और गवर्नमेंट फोकस भी करती हुई दिखी है। इसमें देखेंगे सितंबर 2025 में जो प्रमोटर के पास 50% के आसपास का शेयर हुआ करता था, दिसंबर मंथ में वो शेयर बढ़कर 52% का हो चुका है, यानी कि डिफेंस में यानी कि जो प्रमोटर हैं इस कंपनी के अपने ही शेयर को खरीदते हुए दिखे हैं। ये चीज़ बताता है कि इस कंपनी में कुछ हाइडन हो सकता है। वहीं पर एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो इनके पास छोटी सी हिस्सेदारी थी, लेकिन इन जो एफआईज और डीआईज है इन दोनों ने अपने शेयर को बेचा है, यानी कि इनकी तरफ से बिकवाली हमें देखने को मिली है। वहीं पर पब्लिक को देखेंगे तो 41% का बड़ा पोजीशन पब्लिक के पास भी है। तो हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्ट्रक्चरल ग्रोथ लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को मिल सकता है। वहीं पर मार्केट कैप भी कंपनी का काफ़ी छोटा है और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी है और कंपनी का पी देखेंगे तो 91 का है। वहीं पर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 56 का है, यानी कि ये कंपनी इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। जब कोई भी कंपनी अगर इंडस्ट्री के पी से महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करे तो वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। वहीं पर इस कंपनी को देखेंगे पिग रेशियो के हिसाब से, तो पिग रेशियो के हिसाब से भी हमें कंपनी सस्ती नहीं दिख रही है, तो यानी कि जो बड़े दिग्गज निवेशक है इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये महंगा करके रखे हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी बहुत महंगी है, लेकिन दोस्तों ये महंगी हो सकती है, ये चीज़ आप जानिए। आरओसी आरओई देखेंगे तो ओके ओके दिखेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, तो हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। वहीं पर प्रोज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन मिसाइल एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि मिसाइल और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी मजबूत है। डीआरडीओ एंड इंडियन आर्म फोर्स के लिए दोस्तों ये कंपनी काम करती है और मेक इन इंडिया डिफेंस का दोस्तों ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। और एक्सपेंडिंग इनटू कंप्लीट डिफेंस सोल्यूशन, यानी कि डिफेंस सोल्यूशन में ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और ऑर्डर बुक जो इस कंपनी का है इसमें हमें काफ़ी विजिबिलिटी देखने को मिलती है। कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी में हमें कॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे देखेंगे वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और गवर्नमेंट पेमेंट डिले, यानी गवर्नमेंट अपना पेमेंट डिले करता है और ये पॉसिबल भी है। जो गवर्नमेंट वाली कंपनियां होती हैं इसमें एक दिक्कत देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट मिलता है इसमें डिलेड हो जाता है। जब डिले होता है तो ऐसी कंपनियों का जो रेवेन्यू होता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा फ़र्क भी हमें देखने को मिलता है। और आप देखेंगे एग्जीक्यूशन रिस्क इन लार्ज प्रोजेक्ट, अगर इनको लार्ज प्रोजेक्ट मिलते हैं अगर वो समय पर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो भी इन कंपनियों में प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। वहीं पर हिस्टोरिकली वोलेटाइल कैश फ्लो, यानी कि जो इसका कैश फ्लो रहा है ये हिस्टोरिकली काफ़ी वोलेटाइल रहा है। वहीं पर दूसरी कंपनी को दोस्तों हम लोग देखेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो पारस डिफेंस एक इंडियन डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिफेंस और स्पेस के लिए हाई टेक प्रोडक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती हुई दिखती है और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ये डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग एंड मैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सोल्यूशन। कुल मिलाकर आप देखेंगे जो ड्रोन्स होते हैं, जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स होते हैं और जो ड्रोन्स के अंदर सेंसर लगते हैं उसमें दोस्तों ये कंपनी मोस्टली काम करती है और इनका जो बिजनेस है ये इंडिया में तो फैला हुआ है और इंडिया के बाहर भी काफ़ी मजबूत फैला है। जैसे अगर आसान भाषा में समझे तो जैसे आर्मी और स्पेस मिसाइल को हाई
प्रिसीजन लेंसेज, सेंसर्स और प्रोटेक्शन सिस्टम चाहिए होते हैं, तो पारस डिफेंस वही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। तो इनका जो बिजनेस है ये आज के दौर में काफ़ी छोटा है, स्टार्टिंग फेस में कंपनी है, लेकिन इनके बिजनेस में काफ़ी मजबूत तो हमें मतलब दम देखने को मिलता है। तो हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमें मेक इन इंडिया पर भरोसा है, अगर हमें लगता है कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में आने वाले वर्षों में कुछ बड़ा कर सकता है, तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र रखना पड़ेगा। वहीं पर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कई सारे मतलब फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग टीम्स ऑफ 600+, यानी कि 600 से भी ज़्यादा इनके पास टीम्स है, यानी कि ये कंपनी बहुत छोटी नहीं है। और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, यानी कि इनका जो क्वालिटी होता है इनके प्रोडक्ट्स की, ये वर्ल्ड क्लास होता है। और किसी भी छोटी कंपनी के लिए वर्ल्ड क्लास का क्वालिटी मीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर कोई कंपनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मेंटेन करती है तो ये छोटी कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ी बात बन जाती है। देखोगे इनोवेशन एंड R&D सेंटर, यानी कि दोस्तों ये कंपनी इनोवेशन और R&D सेंटर पर काफ़ी मतलब फोकस करती है। और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, यानी कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है ये भी वर्ल्ड क्लास है। तो ये चीज़ इंडिया के लिए एक अच्छी बात बन जाती है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये भी वर्ल्ड क्लास है और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये भी वर्ल्ड क्लास है। तो हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अगर इनके गवर्नमेंट कस्टमर की बात करें तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज देखेंगे तो इनके मतलब इनके क्लाइंट है, कस्टमर है। डिफेंस एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन इनका क्लाइंट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इनका क्लाइंट है। इसरो इनका क्लाइंट है। गोवा शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो और कई सारे देखेंगे जैसे ब्रह्मोस, HAL, तो ये सारे दिग्गज इनके क्लाइंट हैं। तो हम इस कंपनी पर भी नज़र रख सकते हैं। वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करें तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इनका क्लाइंट है। इजराइल एरोस्पेस इनका क्लाइंट है। आप देखेंगे एल्बिट सिस्टम्स, कंट्रोल, तो कई सारे जो वर्ल्ड के बड़े दिग्गज है ये भी इनके क्लाइंट है। यानी कि कंपनी दोस्तों इंडियन है, कंपनी छोटी है, लेकिन इनका जो क्लाइंट बेस है ये काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग है। इंडिया के में तो ये कंपनी फैली हुई है और इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट मार्केट पर भी दोस्तों इस कंपनी का मजबूत पकड़ है। वहीं पर कंपनी का अगर हम ऑर्डर बुक देखेंगे तो 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास लगभग 900 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक रहा है। तो दोस्तों अगर ये कंपनी फ्यूचर में अपना ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करती है तो भी इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन और जो ये डेटा है काफ़ी ओल्ड है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। वहीं पर एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो एफआईज और डीआईज के पास 4-5% का मिला करके पोजीशन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआईज और डीआईज दोनों ने अपना पोजीशन हल्का किया है। मार्केट कैप कंपनी का इतना छोटा है और इस तरीके का कंपनी ये बिजनेस करती है तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ऊपर भी जा सकती है और करेक्शन भी आ सकता है और वोलेटाइल भी रह सकता है। और जो दोस्तों डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है ये गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, तो ये भी चीज़ आप जानिए। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन है, लेकिन दोस्तों अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली चीज़ें चेंज होती हुई हमें दिख रही है तो इस कंपनी में अभी हम देखेंगे तो मतलब ये कंपनी ऊपर जाती हुई हमें दिख सकती है। लेकिन ऊपर जब कोई कंपनी जाए तो वहाँ पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको ऐसी कंपनियों पर तब रिसर्च करना चाहिए जब ऐसी कंपनी नीचे आती है। वहीं पर इस कंपनी को हम देखेंगे तो इंडस्ट्री P 56 का है और इस कंपनी का P लगभग 78 का है, यानी कि इंडस्ट्री के P से इस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो ये भी एक रिस्क वाला फैक्टर बनता है। ROC ROE ओके हम बोल सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा कम है, ना तो बहुत कम है, ना तो बहुत ज़्यादा, ये हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। प्लीज कोई शेयर है नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। और कंपनी को देखेंगे प्रोज क्या है, तो कंपनी दोस्तों प्रेजेंस इन ऑप्टिक्स, स्पेस एंड डिफेंस सिस्टम, तो इसमें ये कंपनी काम करती है। ड्रोन एंड एंटी ड्रोन्स जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं और उसी सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, तो ये भी सेक्टर, ये भी सेगमेंट आने वाले वर्षों में काफ़ी बड़ा बन सकता है। वहीं पर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बेनिफिशियरी, यानी इसका भी फ़ायदा ये कंपनी को मिल सकता है। निश टेक्नोलॉजी प्लेयर है, स्पेस सेक्टर ग्रोथ होगा, तो मतलब ये जो कंपनी है स्पेस सेक्टर ग्रोथ एक्सपोजर, यानी कि स्पेस सेक्टर पर ये कंपनी अपना एक्सपोजर बढ़ा रही है। कॉन्स की बात करेंगे तो स्मॉलर स्केल ऑपरेशंस, तो ये कॉन्स का फैक्टर बन जाता है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर बनता है कि ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं करेगा समय पर तो भी दोस्तों इस कंपनी में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अर्निंग इसका वोलेटाइल रह सकता है और पास्ट में भी ऐसा रहा है। हाई
एक्सपेक्टेशन प्राइस इन, यानी कि कंपनी के जो निवेशक है इस कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन देकर रखे हैं, और यही रीज़न है कि इस कंपनी का जो पीई है ये काफ़ी महंगा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करती है तो जिस तरीके से ये कंपनी काफ़ी ऊपर गई है, जिस तरीके से इसका वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर गया है, उसी तरीके से ये कंपनी करेक्ट भी हो सकती है। तो ये चीज़ जानिए कि कंपनी में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर तीसरी कंपनी को हम देखेंगे, उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और तीसरी कंपनी का हम बिजनेस देखेंगे तो डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो ये जो कंपनी है ये कंपनी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है, और ये बिजनेस किस में करती है, डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका कारोबार है। और जो ये कंपनी है इस कंपनी का अगर हम बिजनेस देखने जाएंगे तो काफ़ी क्रिटिकल सेगमेंट में इस कंपनी का बिजनेस है, और डिफेंस और एरोस्पेस में जो क्रिटिकल प्रोडक्ट लगते हैं उसमें दोस्तों ये कंपनी योगदान देती है। और जो दिग्गज इंडिया के कस्टमर्स मतलब प्लेयर्स है जैसे HAL, BHEL, वो इनके क्लाइंट है, और अगर उनको फ़ायदा मिलता है यानी कि गवर्नमेंट उनको ऑर्डर देती है तो ये कंपनी इनडायरेक्टली भी बेनिफिट उठा सकती है। इस तरीके का इनका बिजनेस है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो आप इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हो और डीपली रिसर्च कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनी जब भागती हुई ऊपर जाए तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं पर आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ मतलब इनका देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स 20-25% का रेवेन्यू इनको आने वाले वर्षों में 2-3 सालों में रेवेन्यू इनका 20-25% से बढ़ सकता है। अगर कोई भी कंपनी अगर रेवेन्यू 20-25% के हिसाब से ग्रो करेगी तो मतलब एकदम सिंपल सा बात है कि इनका जो कंपनी का जो प्राइस है ये अभी ऊपर जा सकता है। ये चीज़ आप जानिए। और लगभग दोस्तों कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और कंपनी का सबसे मजबूत पक्ष ये बन जाता है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, जो ऑर्डर बुक में पाइपलाइन में यानी कि जो ऑर्डर इनको मिलने वाले हैं ये 20-30 बिलियन का ऑर्डर बुक हो सकता है। ये नेक्स्ट 18 से 24 महीने में ये ऑर्डर इनके जो पाइपलाइन में है ये इनको मिल सकते हैं। ये चीज़ जानिए, अगर ये ऑर्डर बुक इनको मिलता है तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक है। और अगर हम आज के दौर में देखेंगे तो 7,434 करोड़ का इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, और ये ऑर्डर बुक 31 दिसंबर 2025 तक का है। तो एक चीज़ जानिए कि कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक है, और आने वाला भी जो 1-2 साल है कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। वहीं पर कंपनी आज की नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 98 में, और कंपनी के पास 1000 से ज़्यादा के इंजीनियर्स है। तो कंपनी दोस्तों छोटी है, कंपनी स्ट्रांग है, और कंपनी का जो फ्यूचर नज़र आता है ये काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। तो आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए, लेकिन दोस्तों किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप डिसीजन ना लीजिए। आप खुद से इस कंपनी पर रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। और इसको देखेंगे तो प्रमोटर के पास 42% का पोजीशन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डर नहीं सकते हो, बिकॉज इसमें अगर हम एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो एफआईज और डीआईज का जो पोजीशन है ये बड़ा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे जो एफआईज है ये अपना बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो डीआईज इस कंपनी में काफ़ी मतलब अपना जो एक्सपोजर है ये बढ़ाते हुए हमें दिखे है। पब्लिक को देखेंगे तो पब्लिक के पास 35% के आसपास का पोजीशन है, यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नज़र आता है। और कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 1527 करोड़ का रिजर्व है, और इसके पास कर्जा देखेंगे तो 6 करोड़ का कर्जा है, यानी कि कंपनी के पास रिजर्व स्ट्रांग है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। तो ये एक अच्छी बात बन जाती है। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 18,245 करोड़ का है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो कोई करेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि कंपनी अपने टॉप पर खड़ी हुई है। और आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कंपनी का जो बिजनेस है ये ग्रोविंग फेस में है, और कंपनी अपना जो बिजनेस कर रही है, जो अपना पैसा लगा रही है, निवेशकों का जो पैसा लगा रही है अपने बिजनेस में, वहाँ से ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। वहीं पर पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी महंगे वैल्यूएशन पर हो सकती है। वहीं पर अगर हम पी देखेंगे तो 73 का है, इंडस्ट्री का पी 56 का है। तो इंडस्ट्री के पी से तो इस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस है बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है। यही रीज़न हो सकता है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये महंगा लग रहा है। प्रोस की बात करें
तो कंपनी दोस्तों एक हाई एंड डिफेंस एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है और ये जो सेगमेंट है ये आने वाले वर्षों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। स्ट्रॉन्ग R&D डिज़ाइन कैपेबिलिटी इस कंपनी के पास है। एसेट लाइट एंड हाई मार्जिन बिजनेस है, यानी कि इनका एसेट लाइट बिजनेस है लेकिन हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, यानी कि इनका जो मार्जिन होता है, जो OPM होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। स्पेस एंड सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोजर इनका काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग आप देखेंगे ROC और ROE का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए मजबूत पक्ष बन जाता है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इस कंपनी में प्रोज ही प्रोज है। कॉन्स की बात करेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ्टन एक्सपेंसिव, तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है। वहीं पर रेवेन्यू डिपेंडेंस ऑन डिफेंस ऑर्डर्स, तो इसका जो रेवेन्यू है ये डिफेंस ऑर्डर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो एक चीज़ जानिए कि जो इसका रेवेन्यू है ये डिफेंस ऑर्डर पर डिपेंडेंट है। अगर फ्यूचर में अगर इनको ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो ये कंपनी नीचे अभी आ सकती है, यानी कि डायरेक्ट दोस्तों ये जो कंपनी डिफेंस सेक्टर ही दोस्तों गवर्नमेंट से लिंक होता है। तो गवर्नमेंट का आने वाले वर्षों में पॉलिसी क्या बनती है ऐसी कंपनियों में, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो मायने रखता है। एक चीज़ जान दीजिए। वहीं पर देखेंगे तो प्रोजेक्ट बेस्ड अर्निंग वेरिएबिलिटी है, यानी कि जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके हिसाब से कंपनी की अर्निंग होती है, ये भी चीज़ देखिए। तो दोस्तों तीनों कंपनियों को हम देखेंगे, डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस और अपोलो माइक्रो को देखेंगे तो पिछले 1 सालों में अगर आप ध्यान से देखेंगे जो डेटा पैटर्न है ये अपने निवेशकों को 127% का रिटर्न बनाया है। वहीं पर पारस डिफेंस ने 70% के आसपास का रिटर्न अपने निवेशकों को बना कर दी है। अपोलो माइक्रो ने भी लगभग 90% से ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को बना कर दिया है। तो एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिए, पिछले 1 साल से ये कंपनी काफ़ी चली हुई है, काफ़ी भागी हुई है। तो यहाँ पर जब कोई भी कंपनी जब मतलब भाग कर ऊपर जाती है तो वहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। बिकॉज जो कंपनियाँ ऊपर जाती है तो वहाँ पर मतलब वो कंपनी गिरती भी है, उनमें करेक्शन भी आता है। तो इन कंपनियों पर हम रिसर्च कर सकते हैं, इन पर हम स्टडी कर सकते हैं। वहीं पर ऑल टाइम का हम डेटा देखेंगे तो जो डेटा पैटर्न है ये 295% का रिटर्न बनाया है। पारस डिफेंस 160% के आसपास का रिटर्न बनाया है। वहीं पर अपोलो माइक्रो को देखेंगे तो 465% का रिटर्न अपोलो माइक्रो ने बना कर दिया है। तो दोस्तों पास्ट का डेटा देखकर आप डिसीजन ना लीजिए, आप फ्यूचर पर रिसर्च कीजिए कि इन कंपनियों का फ्यूचर कैसा हो सकता है। बिकॉज अगर इनके बिजनेस में दम रहेगा तो ये जो कंपनियां हैं ऐसे ऊपर जाएंगी, लेकिन अगर इनके बिजनेस में वीकनेस आएगा, इनके बिजनेस में दम नहीं होगा, तो जो कंपनी आज के दौर में ऊपर जा रही हैं वो कल के दौर में नीचे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट रजिस्टर्ड एडवाइजर, कुछ भी हासिल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कीजिए, डिस्कस जरूर कीजिए, सलाह जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।